Hello friends, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel Little Gems and Mummy's Corner. तो फ्रेंड्स, आज का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जो पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को 1 से 5 साल के बच्चों को लेकर ट्यूशन्स में लगाते हैं या ट्यूशन में डाल देते हैं, तो क्या ये बात सही है? अगर सही है तो कितनी सही है? और ट्यूशन पर बच्चों को लगाने के हमें क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा अगर आप भी अपने छोटे बच्चों को ट्यूशन पर भेजते हैं। तो जैसे कि सभी बोलते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए कि अगर मैं और कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो प्लीज़ कमेंट कर भी बताइएगा अगर जो भी वीडियो देखते हैं कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो भी बताइएगा, अगर नहीं अच्छी लगती है तो भी बताइएगा कि अपनी वीडियो में मैं आगे क्या क्या क्वालिटी में सुधार कर सकूं, तो इससे मुझे पता चल जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पेरेंट्स, पहले हम देखते हैं कि ट्यूशन क्लासेस एंड ट्यूशन क्या होता है। ये तो ज़्यादा डिस्क्राइब करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी पेरेंट्स हैं, सभी बच्चों को पता है ट्यूशन क्या होता है। कि आज इसके बाद हम बात करते हैं कि किस उम्र में और किस ईयर के बच्चे को ट्यूशन में लगाना चाहिए। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करती हूँ, जैसे हम बात करते हैं छोटे बच्चों की 1 से लेकर 5 साल के बच्चों के तक, कि मैंने बहुत अपनी लाइफ में बहुत पेरेंट्स को देखा है कि जिनके बच्चे जैसे वे नर्सरी में एडमिशन करवाते हैं, LKG में बच्चे होते हैं, फर्स्ट के बच्चे होते हैं, वो भी आफ्टर स्कूल उनके भी ट्यूशन स्टार्ट होते हैं तो वह भी ट्यूशन जाते हैं। तो मुझे पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है ये एक तरह से बेवकूफ़ी है कि अगर छोटे बच्चों को हम इतने छोटे बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं। सिर्फ ट्यूशन क्लासेस किनके लिए शुरू हुई हैं? ट्यूशन क्लासेस सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं जिनके पेरेंट्स जॉब करते हैं। अगर उनके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों को प्रॉपर टाइम पे नहीं दे सकते, उनके प्रॉपर स्टडी में उनका कंसंट्रेशन नहीं कराते, तो वे पेरेंट्स डेफिनेटली अपने बच्चों को ट्यूशन में लगा सकते हैं। मैं ये अपनी इस वीडियो में आपको ये नहीं कहना चाहती कि सभी पेरेंट्स ने बच्चों को क्यों ट्यूशन लगाया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं, अगर आप छोटी क्लास के बच्चों को ट्यूशन लगाते हैं तो प्लीज़ मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा बात को। अगर मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आपको मेरी बात अच्छी लगी है, अगर कि नहीं लगी है, अगर नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी है। तो प्लीज़ आइए वीडियो को शुरू अगेन दोबारा वहीं से शुरू करते हैं जहां से मैं आपसे बात कर रही थी। कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा 8 घंटे स्कूल में स्टडी करके आता है, जस्ट इमेजिन नर्सरी क्लास का बच्चा है और फर्स्ट क्लास का बच्चा है, तो बच्चा 8 घंटे स्कूल में स्टडी करके आता है, उसके बाद बच्चा घर पर आता है तो मम्मी उसको खाना देती है और उसको कपड़े चेंज करती है, तो बोलती है चलो बेटा जल्दी से खाना खाओ कि अपने स्कूल अपने ट्यूशन के लिए जाना है आपने। तो आप सोचिए 8 घंटे बच्चा ऑलरेडी स्टडी करके आया है, तो इसके बाद 2 घंटे उसके ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, 2 घंटे ट्यूशन में पढ़ाया जाएगा बच्चों को। तो आप इस बात से एग्री करते हैं या इस बात की कोई गारंटी आप लेते हैं जो ट्यूशन वाले टीचर्स लेते हैं कि आप ट्यूशन के द्वारा अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा जीनियस बना लाएंगे? इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। अगर बच्चा 8 घंटे में जो बात नहीं सीख सका तो 2 घंटे में उसको कौन सिखा देगा? इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। फर्स्टली पेरेंट्स, इस बात को आप समझिए कि अपने बच्चे को अगर आप नहीं कुछ सिखा सकते तो आपके बच्चे को कोई ट्यूशन वाला टीचर भी इतना अच्छा नहीं सिखा सकता। अगर आप बच्चे को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप उसके पेरेंट्स हैं, बच्चे को आपने पाल पोस कर बड़ा किया है, आपके बच्चे की सभी क्वालिटीज और किसी से ज़्यादा आपको खुद पता है कि बच्चे को मेरे को क्या प्रॉब्लम है, किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, या उसको बोलने में प्रॉब्लम है, रीडिंग में प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर ट्यूशन में बच्चे को हम लगाते हैं, पहले तो ये बात आपको पता होगी कि ट्यूशन अगर आपका बच्चा जा रहा है वहाँ अकेला आपका बच्चा नहीं होता है ट्यूशन पर, और भी बहुत ज़्यादा बच्चे ट्यूशन पर होते हैं। जस्ट इमेजिन ट्यूशन वालों ने 10-15 बच्चे हैं जो वो एक रूम में सभी बच्चे बैठे होते हैं, सबकी क्लास अलग अलग होती है,
सिर्फ ओनली एक टीचर बच्चों को स्टडी करवा रहा है। अगर आप सोचिए कि ट्यूशन में 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, तो ओनली सिर्फ 15 मिनट्स है, जो 15 मिनट है एक एक बच्चे को देकर अगर वो स्टडी करवाएंगे, तो आपको लगता है कि 15 मिनट में आपके बच्चे को वे जीनियस बना देंगे, इतने छोटे बच्चे को? प्लीज बात को ध्यान से सुनिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हो सकता है मैं कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर ट्यूशन में हम बच्चे को लगाते हैं तो ट्यूशन वाले के पास इतने ज्यादा बच्चे होते हैं, उन्होंने सभी को टाइम देना है क्योंकि उन्होंने सभी से फीस ली हुई है। अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप बच्चों को सिर्फ एलकेजी और फर्स्ट सेकंड के बात करें तो सभी पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं कि बच्चों को ABC 1 2 एंड जो भी काका है ऑथर जेडी सब्जेक्ट है वो हमारे घर में हम इजीली रीड करवा सकते हैं, तो ABC तो लर्न करवाना बच्चों को कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जे टोटली मेरे हिसाब से जे टोटली छोटे बच्चों के 5 साल की मैं बात कर रही हूँ, मेरे हिसाब से टोटली जे वेस्ट मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आप सोचिए अगर आपका बच्चा मोस्टली 3 o'clock की आप बात करते हैं कि बच्चे विंटर में 3 o'clock स्कूल से छुट्टी होती है, आधा घंटा स्कूल में आने लगता है। घर में अगर बच्चे हमारे आते हैं तो ना तो बच्चा कोई फिजिकल एक्टिविटी कर पाता है, ना ही बच्चा खेल सकता है। अगर बच्चा शाम को ट्यूशन से आकर बाहर जाकर खेलता भी है तो हम बच्चे को फट से बोल देते हैं कि बेटा अंधेरा हो गया, तुम अंदर आ जाओ, तो आ जाओ रोटी खा लो। तो आप सोचिए कि एक तो बच्चे को फिजिकली एक्टिविटी कोई भी नहीं होती है, इसकी ट्यूशन की डिसएडवांटेज की बात कर रही हूँ। एक तो फिजिकल एक्टिविटी है जो कि बच्चे की टोटली खत्म हो जाती है। तो बच्चा आप फिजिकली एक्टिविटी खत्म होगी तो बच्चा डे बाय डे आपको पता है कि बच्चे को बीमारियां लगनी शुरू हो गई और पर्सनली बच्चा मेंटली अपसेट हो जाएगा कि अगर पेरेंट्स मुझसे बात करते हैं तो सिर्फ स्टडी की बात करते हैं कि आप स्कूल चले जाओ, अब आप ट्यूशन चले जाओ। अगर बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी उनकी हैबिट होती है कि अगर बच्चा ट्यूशन आता है तो ट्यूशन से वे उनकी कॉपी निकालते हैं और पूछते हैं कि दिखाओ तुम्हें ट्यूशन वालों ने क्या करवाया और तुम्हें क्या क्या आने लग गया है। आपको लगता है कि बच्चा अगर 12 और 13 घंटे में पढ़ जाएगा तो कि बच्चे को डेफिनेटली हाँ गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? अगर हम बात करें जो हमारे बड़े बड़े पर्सन हैं हमारे कंट्री में, जैसे कि लाइक नरेंद्र मोदी है, तो उन्होंने वे ट्यूशन ही जाते थे तो इसलिए वे प्रधानमंत्री बन गए। जहाँ बिल गेट्स है, जो अवानी अडानी कोई भी है, वो उन्होंने पेरेंट्स ने उनको ट्यूशन लगाया था, वो 15 आवर्स की स्टडी कर रहे थे, 20 आवर की स्टडी कर रहे थे, इसीलिए वो अमीर बन गए। कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पेरेंट्स खुद पढ़े लिखे हैं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो पढ़े लिखे हैं पर फिर भी वह अपने इस बच्चों को ट्यूशन भेजने में वो अपना स्टैंडर्ड समझते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड है। बहुत कॉन्फिडेंस से बताते हैं कि हमने बच्चों को ट्यूशन लगाया है। तो अगर आप खुद देखेंगे कि किसी का बच्चा ट्यूशन नहीं जाता है तो आपका बच्चा ट्यूशन जाता है, जब आप उसकी मार्कशीट देखेंगे ना आपको खुद इस बात का कंपैरिजन पता लग जाएगा कि ओनली 5 और 10 मार्क्स का ही डिफरेंस आपको मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि उसके 100 एंड 50 जो है मार्क्स इंक्रीज करके हैं ट्यूशन की वजह से। तो प्लीज पेरेंट्स, एक तो आप बच्चे की फिजिकली एक्टिविटी है जो उसको डाउन कर देते हैं, तो फिर हमें ये भी होता कि अगर किसी के बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी है, वह स्कूल में कंपटीशन कर रहा है, जो उसे गिटार बजानी आती है, जो उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, उसने आर्ट को थोड़ा इंक्रीज किया है, तो हम ऐसा भी प्रेशर हमारे बच्चों पर डालते हैं कि देखो उसे कितना अच्छा डांस आता है, तुम्हें नहीं आता, तुम भी डांस सीख लो। अब आप बताइए कि अगर LKG UKG नर्सरी क्लास का बच्चा है, वो डांस सीखेगा, जहाँ कोई एक्टिविटी सीखेगा, जहाँ स्कूल में जाएगा, तो जहाँ वो ट्यूशन में जाएगा और जहाँ वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा, जहाँ वो बच्चे अच्छे जो पेरेंट्स के साथ संस्कार है, जो कुछ भी है, किन किन बातों को वो सीखेगा। प्लीज अगर आपके बच्चे 5 साल से छोटे हैं तो उनको ट्यूशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आजकल हमारे स्कूल में ही बहुत अच्छी एजुकेशन जो टीचर के द्वारा सिखाया जाता है ना, वो उनके लिए काफ़ी है। 8 आवर की स्टडी वो ऑलरेडी कर देते हैं। अगर बच्चों का माइंड शार्प है तो जो उन्होंने 8 आवर में सीखा है ना उसके लिए बहुत है, और ट्यूशन में भी वह वही सीखेंगे। ट्यूशन के द्वारा कोई लैदा नहीं जीनियस उनको बनाकर भेज देंगे।
ओके। तो वो अगर प्लीज़ पेरेंट्स आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को एक बार लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट कर कर बताइएगा कि आपको मेरा जो ओपिनियन अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। तो इसके लिए मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू वेरी मच एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।